अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। राना रहमान खालिद। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जल्दी जल्दी से बाकी लोग भी आ जाएं सारे, ताकि हम लेक्चर को स्टार्ट करें। अटेंडेंस जाके गूगल फॉर्म में मार्क करनी है आप सब लोगों ने। यहाँ प्रेजेंट लिखने से कुछ नहीं होता सैयद रियादी। गूगल फॉर्म में जाके मार्क किया करें अटेंडेंस। तो कर लो सेंड रहमान, कोई इशू नहीं है। 11:05 पे हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, 4 मिनट्स हैं अभी। जी लियाकत, बिल्कुल मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम। आवाज मेरी क्लियर आ रही है सबको? एक बंदा कोई बता दे, कोई इशू तो नहीं है आवाज के अंदर? गुड रहमान। अच्छा, कल का हमारा लास्ट लेक्चर होगा, गेस्ट लेक्चर। दुआ लेंगी, टाइपोग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद ईद वेकेशंस आ जाएंगे, तो उसके बाद ही हमारे लेक्चर होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम की एक वीडियो क्रिएशन एडोब प्रीमियर प्रो पे हम थोड़ा सा करें, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हम वीडियो को कैसे एडिट दें। अगर आप एडोब प्रीमियर प्रो को करेंगे, ताकि आपके पास भी अच्छा खासी छुट्टियां हैं, तो अगर आप में से कोई काम करना चाहता है या फ्री टाइम मिलता है, तो उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है। पहले तो ये कि हम इसको वैसे ही जैसे को डाउनलोड कर सकते हैं। फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है या कोई भी है, तो हम इसमें भी हम सर्च करेंगे एडोब प्रीमियर प्रो। ठीक है। तो आपके पास और किसी को भी कोई इशू है? स्टक हो रही है आवाज? मेरे ख्याल में तो नहीं है, नेट तो ओके है। 19 में सर्च करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड करना है, तो यहाँ से आपने सिंपली डाउनलोड कर लेना, और ये क्रैक वर्जन आपके पास होगा, और इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है इस पे काम करने के लिए।
चले, मैंने अपना नेट चेंज कर लिया, अब नहीं हो रही होगी। आप ओके? जवाद, रहमान, आप चेक करें, आप ओके? अब मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं आ रहा होगा किसी को। चलें, ठीक है। अच्छा, वो मैं बता रहा था कि आप गेट इन टूल से पीसी से जाके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। क्रैक वर्जन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमने वीडियो को मर्ज कैसे करना है, पिक्चर्स कैसे ऐड करनी है, ठीक है, वीडियो को एडिट कैसे करना है, ऑडियो कैसे चेंज करनी है, अगर टू ऑडियोज है मिक्स कैसे करनी है, ठीक है, अगर क्रॉलर चलाना है तो वो कैसे चलाना है, ठीक है। एक शॉर्ट सा लेक्चर है, इंशाल्लाह मैं 1.5 घंटे के अंदर इस सब चीज़ों को कवर करूंगा ताकि आप खुद से भी फिर इसमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करके इसको मजीद बेहतर कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है कि आप किस कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि गिग वीडियो क्रिएशन, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्या आपने इसको कहाँ सेव करना है, ठीक है, आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। इसको बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है, आप यहाँ डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं या कहीं भी करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि वीडियो का डिस्प्ले फॉर्मेट क्या है। ठीक है, बेसिकली आपकी वीडियो जो है वो डिफरेंट फ्रेम से मिलकर बनी होती है, यानी कि आपके कुछ आपने देखा होगा कि 29.5 लिखा होता है और कुछ में 25 लिखा होता है फ्रेम्स पर सेकंड वीडियो में होते हैं, यानी कि 1 सेकंड के अंदर जो बेसिकली पिक्चर है वो 29.5 टाइम या 25 टाइम जो है कैप्चर की जाती है। तो आपकी 1 सेकंड की वो वीडियो बन रही होती है। ठीक है, तो हम वीडियो का डिस्प्ले फॉर्मेट जो है बाय डिफॉल्ट टाइम कोड ही हम लेते हैं, ऑडियो सैंपल्स ही हम रखते हैं। और कैप्चर डीवी और एचडीवी है। अक्सर जब हम पहले कैमरास यूज किया करते थे तो देन जब हम उसको अटैच करते थे एडिट करने के लिए कैमरे को, तो देन हम ये डीवी एचडीवी का यूज करते थे। अभी हमने जस्ट इसको सिंपली टाइम कोड और ऑडियो सैंपल ही रखना है। ठीक है, और इसका हम सिंपली नेम रख लेंगे जो भी हमने वीडियो जिसको एडिट करना है उसका हमने जो भी नेम रखना है प्रोजेक्ट का, तो हम प्रोजेक्ट का नेम रख देंगे। तो हम इसको ओके करते हैं तो ये हमारे पास एडोब प्रीमियर प्रो ओपन हो जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 विंडोज होती हैं। ये भी ओपन हो जाता है तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि कौन सी विंडो में हम क्या करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ हमारे पास 4 विंडोज शो हो रही हैं। एक हमारे पास प्रोजेक्ट की क्रिएशन विंडो, ठीक है, जो कि हमारी प्रोजेक्ट विंडो है जिसके अंदर हम अपनी तमाम वीडियो ऑडियो, ठीक है, या आपके पास इमेजेस होती हैं, ठीक है, आपके पास टेक्स्ट क्रॉलर जो आप बनाते हैं, सारी चीजें वो आपके यहाँ प्रोजेक्ट पैनल के अंदर शो हो रही होती हैं। और यहाँ सिंपली आप डबल क्लिक करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल आई के साथ भी कर सकते हैं, और अदर वाइज आप यहाँ आके सिंपली कहीं से भी कोई चीज ड्रैग करते हैं तो वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि टाइमलाइन। टाइमलाइन में बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी तमाम चीजें जो यानी कि हम वीडियोस हैं, इमेजेस हैं, हम उनको एडजस्ट कर रहे होते हैं टाइमलाइन के अंदर। और हमारी टाइमलाइन के अंदर जिस चीज को हम जैसे शो करना चाहते हैं वहां उस चीज को प्लेस कर रहे होते हैं, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, टेक्स्ट, और वो हमारा प्रोग्राम पैनल के अंदर हमारी जो फाइनल वीडियो होती है वो हमारी यहाँ शो हो रही होती है। ठीक है, और हमारे पास सोर्स पैनल जो होता है, सोर्स पैनल में अगर हमने किसी भी वीडियो को एडिट करना है तो सिंपली हम उस पर डबल क्लिक करते हैं आके, तो हमारे सोर्स पैनल के अंदर चली जाती है अगर हमने किसी एक वीडियो को एडिट करना है। टाइमलाइन के अंदर भी आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ एडिट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके यहाँ भी आप एडिट कर सकते हैं कि अगर आप वीडियो के क्लिप का आपको थोड़ा सा पार्ट चाहिए बाकी नहीं चाहिए, या आप उसका ड्यूरेशन कम करना चाहते हैं या उसकी जस्ट ऑडियो लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले
सिंपल हम यहाँ चलते हैं, कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने 2-3 वीडियोस डाउनलोड करके रखी हैं। एक ये एप्रिकॉट की है, ओके, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह मेरे पास एक ये नेचर की है, ठीक है, इसको भी मैं कर लेता हूँ। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे इसकी तमाम की तमाम वैल्यूज आ रही हैं कि ये वीडियो जो है वो 29.97 फ्रेम पर सेकंड है, 30 फ्रेम पर सेकंड है, ठीक है। उसकी मीडिया फायर एंड कितना हो रहा है, यानी कि उसका ड्यूरेशन कितना है, 23.23 सेकंड का है, ठीक है। 15.1 सेकंड का है, ठीक है। और उसके बाद वीडियो पॉइंटर, वीडियो ड्यूरेशन, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। और वीडियो की इन्फो के उसकी बेसिकली डिमेंशंस क्या है, 1250, 440, 1280, 720 पिक्सल के अंदर है, ठीक है। और ये कम्प्रेक्स, ये सारी चीजें वीडियो से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही होती हैं। अब सिंपली क्या है कि यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि इसका नेम एडिट करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ से इसका नेम एडिट भी कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ नेचर है, अगर आप अपने प्रोजेक्ट का कोई नेम लगाना करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपली आपने यहाँ आके आइकन के ऊपर क्लिक करना है, तो इसका नेम चेंज हो जाएगा। अगर आप इंटर प्रेस करेंगे तो सेम वही रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ इसको एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली आपने यहाँ क्लिक किया और उसके बाद आपने यहाँ आके जो इसका वीडियो आइकन है, ठीक है, इसके ऊपर आपने आके क्लिक करना है, तो वो बेसिकली आपका नेम चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा लिस्ट व्यू था। अगर हम इसका व्यू मोड ऑन करते हैं तो हम अपनी वीडियो को देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर बेसिकली है क्या, ठीक है। इसी तरह इधर भी हमारे पास यहाँ स्क्रॉल करके ही हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हमारी वीडियो के अंदर बेसिकली क्या चीज है। अच्छा, इसके बाद कि अगर फॉर एग्जांपल हम अपनी पहले से ही अपने डेस्कटॉप के ऊपर ही अपनी चीज़ों को मर्ज करके रख लेते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं एक फोल्डर को, उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स बना देते हैं, ऑडियो का, वीडियो का, ठीक है, पिक्चर्स का, जो भी हमने यूज करनी है, तो हम उस फोल्डर को भी इंपोर्ट करके लेके आ सकते हैं। तो उससे हमें थोड़ा सा इजी समझना ये होता है कि हमारे यहाँ फोल्डर्स शो हो रहे होते हैं। अगर हम फोल्डर्स को इंपोर्ट करें तो हम वीडियो वाले फोल्डर में, अगर हमें वीडियो चाहिए तो वीडियो वाले फोल्डर में चले जाते हैं, अगर हमें ऑडियो चाहिए तो हम ऑडियो वाले फोल्डर में चले जाते हैं, अगर हमें पिक्चर चाहिए तो पिक्चर वाले फोल्डर में चले जाते हैं। उससे आपको चीजों को मैनेज करना थोड़ा सा ईजी होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरी वीडियो जो है वो आपके यहाँ सोर्स पैनल के अंदर ओपन हो गई है, ठीक है। ये जैसे कि आपके पास वीडियो यहाँ से अगर प्ले करके आप देख रहे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ये होता है कि आपने मार्क आउट होता है और मार्क इन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं मार्क, ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ से मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, मार्क इन कर सकता हूँ और मार्क आउट भी कर सकता हूँ। और आई का ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं और ओ का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ओ अल्फाबेट अगर आप प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, या आई करते हैं, आई का मतलब है मार्क इन के जहां से आपको वीडियो चाहिए, और मार्क आउट जहां तक आपको चाहिए। तो आप सिंपली यहाँ से अगर उसकी वीडियो लेना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ ड्रैग करके आप टाइमलाइन पैनल में ले जाएंगे तो आपकी वीडियो चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपको ऑडियो चाहिए जस्ट, तो आप ऑडियो भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ड्रैग करके अपने टाइमलाइन के अंदर ऑडियो को भी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से मैंने इस वीडियो को उठाया और यहाँ आके अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये आपका प्लस का बटन जो बना हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम अपनी जो वीडियो है वो टाइमलाइन में ले आए, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ वीडियो शो हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपकी जितनी भी चीजें हैं वो आपके यहाँ प्रोग्राम पैनल के अंदर शो हो रही होती हैं, आप जब उन चीजों को मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसका साइज जो है वो कम करना चाहते हैं जैसे 10%, तो ये मजीद आप कम भी करके देख सकते हैं ताकि आपको सारी चीज क्लियरली नजर आए, ठीक है। तो ये एक चीज है। अगर आप ये ऐसे नहीं करना चाहते तो सिंपली आप इसको क्लिक करके डेल भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं यहाँ से इसको यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग करके लेके आना चाहता हूँ, तो ये देखें कि आपकी वीडियो ऑडियो दोनों यहाँ आ गई हैं। एक फाइल वीडियो की है, एक ऑडियो की है, हम एक इसको लेके आए हैं, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम एप्रिकॉट जो हमारी सेकंड वीडियो है हम इसको भी लेके आना चाहते हैं, तो ये हमारे पास सेकंड वीडियो भी आ गई है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास एक स्नैप का ऑप्शन आ रहा है, एक लिंक सिलेक्शन आ रहा है। अगर हमारा स्नैप का ऑप्शन क्लिक है तो देन अगर हम अपनी वीडियो को आके यहाँ प्लेस करते हैं
तो जब इसके ऊपर लेके जाते हैं तो ये दूसरी वीडियो के साथ इसको स्नैप कर रहा है। अगर हम स्नैप के ऑप्शन को अनटिक कर देते हैं और देन हम अपनी वीडियो को लेके आ रहे हैं, तो वो स्नैप का ऑप्शन हमें नहीं दे रहा, हम एग्जैक्टली उस वीडियो को एक दूसरे के साथ नहीं मिला पा रहे। हम तुक्के से तो उसको लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट यानी कि एग्जैक्टली हमने जहां इसको मिलाना है वहां नहीं हम मिला पा रहे, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ स्नैप के ऑप्शन को क्लिक करना होता है ताकि हम इसको एग्जैक्टली जहां इसको हमने बेसिकली इसके साथ जोड़ना है वो हमें ऑप्शन दे रहा होता है कि ये इसके साथ ऑटोमेटिकली आके ये जुड़ रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हम जो हमारी वीडियो है उसको और ऑडियो को हम अलग अलग लेके जाएं, फॉर एग्जांपल अब आपने यहाँ से जो लिंक सिलेक्शन है इसको ऑन टिक कर दिया है, तो अब आपकी वीडियो भी अलग हो सकती है, ऑडियो भी अलग हो सकती है। अगर आप किसी वीडियो की ऑडियो डेल करना चाहते हैं या किसी ऑडियो किसी की डेल करना चाहते हैं तो आप इजिली यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो काम हमने यहाँ किया था कि हमने मार्क इन मार्क आउट करके वीडियो को लेके आए थे, अगर हम मार्क इन मार्क आउट नहीं करना चाहते, हम यहाँ से आके फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास वीडियो है, मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक डेल करना है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से जहां मेरा इस टाइम हेड है वहां तक मैंने वीडियो को डेल करना है, तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से क्यू का बटन प्रेस करते हैं तो ये उसको डेल कर देता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि हेड से उस वीडियो के एंड पॉइंट तक, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ इस वीडियो का एंड पॉइंट यहाँ हो रहा है, तो आप कहते हैं कि यहाँ तक मुझे डेल करना है, तो आप इसको डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो वो इसको डेल कर देगा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आपकी एक जो वीडियो है उसका साइज बहुत बड़ा है और जो सेकंड वीडियो है उसका साइज आपके पास कम आ रहा है। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ आए, ठीक है, लिंक सिलेक्शन हम कर लेते हैं, ठीक है। आपने सिंपली आके यहाँ डबल क्लिक किया, आप यहाँ से इसको पकड़ के इसका साइज अगर उसके हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी हो। अगर लो क्वालिटी में होगी और उसके साइज को आप बढ़ाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वीडियो की जो क्वालिटी है वो और ज्यादा डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये देखा कि आपने अगर आप हेड से स्टार्टिंग पॉइंट तक करना चाहते हैं तो क्यों, अगर हेड से एंडिंग पॉइंट तक करना चाहते हैं जहां आपका हेड है वहां से एंडिंग पॉइंट तक तो आप डब्ल्यू प्रेस करते हैं। अगर आप आके सोर्स पैनल में करना चाहते हैं तो आप सिंपली आई का बटन प्रेस करते हैं मार्क इन के लिए, और जहां तक आपको कोई चीज चाहिए वहां तक आप कंट्रोल जस्ट ओ का बटन प्रेस करते हैं तो मार्क आउट हो जाता है। और सिंपली अगर आपको वीडियो चाहिए या ऑडियो चाहिए, ऑडियो भी ड्रैग करके लेके आ सकते हैं, वीडियो भी ड्रैग करके लेके आ सकते हैं। अगर आपको दोनों चीजें चाहिए तो सिंपली आप यहाँ से इसको पकड़ेंगे, ठीक है, वीडियो से, और इसको ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे तो यहाँ आपके पास आपकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो था आपके पास सिंपल वीडियोस, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अब जैसे आपने अपनी कोई इमेज लेनी होती है या एक वीडियो के अंदर दो वीडियोस चलानी होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको लेता हूँ और यहाँ मैं इस पैनल के अंदर ले जाता हूँ। अब ये देखें कि आपके पास यहाँ V1, V2, V3 आ रहा है। अगर आप यहाँ और भी वीडियो लेके आना चाहते हैं, आपकी जितना भी टेक्स्ट होता है, आपकी पिक्चर्स होती हैं, वो वीडियोस फाइल्स के अंदर शो हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ और वीडियो लेके आना चाहते हैं तो यहाँ आप लगा सकते हैं। अब ये देखें कि एक वीडियो आपकी ये है और एक आपकी ये है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, जो हमारी नेचर वाली वीडियो है, और इसको मैं आके यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास आप अगर दो वीडियो चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने फाइल को आपने क्या किया, वीडियो 2 के अंदर ले गए और यहाँ आपने एडजस्ट कर दिया। अक्सर आपको रिव्यू वीडियोस देखने को मिल रही होती हैं, ठीक है, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के ऊपर या डिफरेंट इस तरह, तो आप क्या कर रहे होते हैं कि जिस तरह GFX मेंटोर में वो कह रहा होता है कि एक में उसकी पिक्चर शो हो रही होती है और बाकी में वो काम कर रहा होता है। तो उसने बेसिकली क्या किया होता है कि दो कैमरास का यूज किया होता है, एक में वो अपनी पिक्चर्स को लेके आ रहा होता है या उसने रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इस तरह का यूज किया होता है कि वो दो चीजों को लेके आ रहा होता है। तो अगर आपके पास वीडियो अलग अलग भी है तो आप उसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ वीडियोस अगर चलाना चाहते हैं, अगर 3 चलाना चाहते हैं तो आप एक और वीडियो ले लेंगे जो कि आपके थर्ड पैनल के अंदर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये वीडियो को यहाँ ट्रैक करके ले आता हूँ और यहाँ इसको लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास बेसिकली 3 वीडियोस हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। अगर मैं इसको लेता हूँ और इसको यहाँ से पकड़ के मजीद कम कर देता हूँ, ठीक है,
ये जैसे मैंने इसको लिया, अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो हमारे पास यहाँ 3 वीडियो चल रही हैं। एक जो है हमारे पूरी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, ठीक है, और बाकी 2 जो हमारे पास अलग से जो हमने उनकी जो साइज है उसको कम कर दिया उसके हिसाब से चल रही हैं। अब अगर देखें तो आपका नीचे जो है वो ब्लैक शो हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारी वीडियो जो बॉटम पे चल रही थी वो है ही यहाँ तक, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास, अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये यहाँ तक हमारे पास है, तो बॉटम पे वीडियो आ रही है। उसके बाद हमने जो वीडियोज है उनको स्मॉल कर दिया और यहाँ तक हमारी ये वाली वीडियो है, और उसके बाद हमारी एक ही वीडियो चल रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि आप इसमें मल्टीपल वीडियोस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ से सिंपली किसी भी फाइल को डल करना है तो सिंपली आप यहाँ से क्लिक करते हैं और इसको डल भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास, अब मैं इसको यहाँ ले आया तो हमारे पास एक ही वीडियो है। अब अगर मैं इसका साइज एडजस्ट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ तक इसका जो है साइज सेंटर ले गया और यहाँ से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप इफेक्ट एंड कंट्रोल्स में जाते हैं और यहाँ से आप इसको स्केल भी कर सकते हैं कि आपने कितनी स्केल करना है, और अगर इसकी पोजीशन को चेंज करना है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस तो आप इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इफेक्ट एंड कंट्रोल्स में आके भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप यहीं से क्लिक करके करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली था कि सिंपल आपने वीडियो को एडिट कैसे करना है। और इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कोई ऑडियो फाइल इंपोर्ट करके ले आता हूँ, ठीक है, जैसे मेरे पास ये 2-3 ऑडियो फाइल्स हैं, अगर मैं इनको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने ऑडियो फाइल्स इंपोर्ट कर ली और अब मैं अगर यहाँ से ये 2 ऑडियोस लेके आता हूँ तो बेसिकली क्या होगा कि मेरे पास जो है वो 2 ऑडियोस जो है एक ही टाइम पे चल रही हैं, ठीक है। अब क्या है कि आपने इनके साउंड को एडजस्ट करना है। अक्सर आप देख रहे होते हैं कि जैसे आपने कोई पोएट्री सुन रहे होते हैं या इस तरह कोई वीडियोस होती हैं कि बैकग्राउंड पे म्यूजिक भी चल रहा होता है और आपकी वॉइस भी आ रही होती है। तो इसमें आपने सिंपली क्या करना है कि आपने यहाँ से 2 ऑडियोस में, पहले तो एक जो वीडियो के साथ अटैच थी और एक ऑडियो जो आप खुद से एडजस्ट करना चाह रहे थे वो आप लेके आए, और यहाँ से आपने चले जाना है ऑडियो के अंदर, ठीक है। ऑडियो पैनल के अंदर आपने ओपन किया। अब अगर आप ये देखें कि आपकी ऑडियो वर्क स्पेस जो है वो ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसको प्ले करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या है कि आपने 2 ऑडियोज यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो अब फॉर एक जो ऑडियो है हमारे पास उसकी जो वॉइस है वो बहुत कम ही है, यानी कि है ही नहीं है, ऐसे समझे। तो यहाँ अगर आपने 2 ऑडियोज यूज किए होते हैं या 3 ऑडियो यूज की होती हैं तो यहाँ से आप उसका वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जिस ऑडियो की फाइल साइज, जिस ऑडियो की वॉइस को आप कम करना चाहते हैं उसको आप कम एडजस्ट कर देते हैं, और जिसको आप ज्यादा करना चाहते हैं उसको आप ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली क्या करते हैं, आप अपनी बॉडी ऑडियो वॉइस को खुद से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपके जो आखिरी सोर्स पैनल होता है कि आपकी जो ऑडियोज हैं, फॉर एग्जांपल आपने 3 ऑडियोज ली हुई थी या 4 ली हुई थी, उनको फाइनल जो है वो यहाँ उसका साउंड आ रहा होता है अगर आप सब कंप्लीट को बढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ से आप इंडिविजुअल ऑडियो के साउंड को डिक्रीज या इंक्रीज कर रहे होते हैं कि किस ऑडियो का साउंड आपने एज अ बैकग्राउंड यूज करना है और किस वॉइस को आपने ज्यादा अपनी वीडियो के अंदर करना है। तो आप ऑडियो पैनल के अंदर आके यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा से मैं एडिटिंग पैनल में चला जाता हूँ जो कि हमारा फर्स्ट पैनल था, ठीक है। और ये आपके पास सारी वर्क स्पेसेस हैं कि ऑडियो में गए, इफेक्ट में गए, एडिटिंग में चले गए, तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, आपकी वर्क स्पेसेस हैं। अगर आपके पास इस तरह से शो नहीं हो रही होती है तो आप सिंपली विंडो में जाते हैं, ठीक है, यहाँ वर्क स्पेसेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ आपको रीसेट वर्क स्पेसेस करेंगे तो आपको सारी की सारी यहाँ शो हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप वैसे ही किसी वर्क स्पेस में जाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से जाके आप जो है आप ग्राफिक में जाते हैं या लर्निंग लाइब्रेरी या ऑडियो किसी में भी जाते हैं तो आप यहाँ से इजीली जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपको चीज समझ आई कि आपने ऑडियो को बेसिकली कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। और इसी तरह फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये मेरी फाइल जो शो हो रही है, अगर मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल करूँ तो ये मुझे कंप्लीट लेके जा रहा है। अब ये वाली ऑडियो मेरी बहुत बड़ी है, ठीक है, तो इसको मैंने एडजस्ट करना है तो सिंपली आप जो आपके पास जो
बैक स्लैश होता है, इसको अगर आप क्लिक करें तो ये इसके साइज को कम कर देता है। ठीक है, आप यहाँ से इसको आप एडजस्ट भी आके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ऑडियो है, इसको हम डेल कर देते हैं। ठीक है, और इस ऑडियो को हम यहाँ तक ले आते हैं। ठीक है, जहां तक बेसिकली एग्जैक्टली हमारी वीडियो है। ठीक है, अब अगर मैं स्पेस पर दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये आपने अपनी ऑडियो और वीडियो फाइल्स को एडजस्ट कर लिया है कि कहाँ तक आपको चीज चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से सिंपली ड्रैग करके आके इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है किसी को? यहाँ तक कोई किसी को कोई इशू है तो मुझे बता दे। कोई रिपीट करनी है कोई चीज तो रिपीट मैं कर देता हूँ, देन फिर हम आगे चलेंगे। चलें, गुड। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं जो हमने ली थी, ठीक है, हमने यहाँ से सिंपली ऑडियोस फाइल ली, वीडियोस फाइल ली। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि यहाँ मैं कोई लोगो वगैरह ले आता हूँ, जैसे डेस्कटॉप पे कोई भी लोगो पड़ा हो या जो हम रोजाना यूज कर रहे होते हैं, या फॉर एग्जांपल ई रोजगार का है या कोई इस तरह कोई भी लोगो हम यूज करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास है, इसको हमने ओपन किया तो ये हमारे पास इमेज भी आ गई। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल, ओके गुड, अब इस इमेज को आपने यहाँ एडजस्ट करना है। ठीक है, तो आप ये देखें कि अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के नीचे कर लेता हूँ तो ये मेरे पास जो मेरा लोगो है वो मेरा यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास और इसको मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, जहां भी एडजस्ट करना चाहता हूँ वो एडजस्ट कर लेता हूँ, और इसके मैं यहाँ से कम करना चाहता हूँ तो यहाँ से इसको कम कर लेता हूँ, और जहां भी मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ वहां मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर आप ये देखें कि आपने जो लोगो बेसिकली प्लेस किया है वो आपका यहाँ तक तो चल रहा है, आपका यहाँ तक चल रहा है, उसके बाद आपका यहाँ से चला गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंप्लीट वीडियो के ऊपर चले तो आप सिंपली यहाँ से इस इमेज वाली फाइल को पकड़ के एंड तक ले जाते हैं, ताकि आपका जो बेसिकली जो लोगो है वो अब एंड तक जाएगा, क्योंकि आपने लोगो वाली फाइल को अपनी वीडियो के एंड तक ले गए। ठीक है, और यहाँ जो आपकी ये रेड बार नजर बेसिकली आ रही है, इसका मतलब है कि आपकी वीडियोस और ऑडियो फाइल जो है वो सही से अभी रेंडर नहीं है। अगर ये आपके पास रेड शो हो रहा तो आप सिंपल एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो वो इन सबको रेंडर करके आपको ये लाइन ग्रीन शो कर देता है, तो आपकी वीडियो जो है वो आपकी स्मूथ चल रही होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया कि आपने लोगो कैसे प्लेस करना है अगर एक ही स्क्रीन के अंदर दो वीडियोस चलानी है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल आप अपना नेम लिखते हैं गिग वीडियो के अंदर, अपनी बैक एंड पे कोई भी वैसे ही कोई वीडियो चला देते हैं जो कि बैकग्राउंड के टाइप्स की वीडियोस होती हैं, वाइब्रेंट कलर्स टाइप होती हैं, वो चला देते हैं और अपना नेम के साथ आते हैं, क्या आपका यूजर नेम है। ठीक है, अपनी सर्विसेज डिफाइन करते हैं, टेक्स्ट लिख देते हैं या खुद बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने जो आपने काम किया उनकी पिक्चर्स को आप लगा देते हैं, तो वीडियो भी चल रही होगी, साथ साथ आपकी पिक्चर्स भी आ रही होंगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप अपनी एक वीडियो के अंदर ही अपनी तमाम चीजें दिखा देते हैं। जिस तरह पिक्चर्स में तो आपने 3 पिक्चर्स लगानी होती हैं एक इमेज के अंदर, वीडियो के अंदर अगर आप मल्टीपल भी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल वीडियो एडिटिंग और ऑडियो एडिटिंग, और ठीक है, और उसके बाद आपने लोगो प्लेस किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से आपके पास पेन टूल है और रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ आप कोई रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं या पेन टूल से कुछ बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ सिंपली आके इन चीजों को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम सिंपली टेक्स्ट के ऊपर चाहते हैं कि आपने अगर कोई टेक्स्ट लिखना है तो सिंपली आप यहाँ आए, इसको यहाँ क्लिक करें। ठीक है, तो आप यहाँ सिंपली इसको टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ठीक है,
मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो हुआ है, ये अभी लिख देता है, 1 मिनट। और जहां आपका हेड होगा बेसिकली, वहां से आपकी न्यू फाइल क्रिएट होगी। अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं या कोई आप रेक्टेंगल बनाते हैं तो वहां से आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो रही होगी, ठीक है। तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब आप जहां से बेसिकली आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं वहां आपका हेड होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप 2 ऑडियो लेके आते हैं या 2 वीडियोस लेके आते हैं और आप चाहते हैं कि उन वीडियोस टू वीडियो आपको मूव करना है, तो आप सिंपली क्या कर रहे होते हैं, जैसे ये अब यहाँ हमने कोई, ठीक है, ये मैंने यहाँ कोई भी फॉर एग्जांपल ऐसे लिख दिया। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ हेलो वर्ल्ड, तो मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, तो आपने देखा कि जहां मेरा हेड था वहां से इसने लिखना स्टार्ट किया। और इसके साइज को अगर मैं बड़ा करना है तो यहीं से कर, ठीक है। और इसको अगर मूव करना है तो यहाँ से मैं मूव कर सकता हूँ, कहीं भी मूव करना है। और इसके अलावा अगर आप इफेक्ट एंड कंट्रोल्स में जाते हैं और इसको स्क्रॉल थोड़ा सा नीचे करते हैं तो यहाँ आपके पास सारी की सारी ऑप्शंस आ रही हैं। अगर आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, किस तरह का आपने फॉन्ट स्टाइल है, आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, करना है यहाँ से इसका साइज भी हम कर सकते हैं। इसका आपने रेगुलर बोल्ड अगर उस फॉन्ट की प्रॉपर्टीज हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर सेंटर अलाइन करना है टेक्स्ट को वर्ड, ठीक है, वर्टिंग लेफ्ट अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर लाइंस हैं तो यही फोटोशॉप वाली प्रॉपर्टीज हैं। अगर स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं या लीडिंग इफेक्ट, अगर पैराग्राफ लिख रहे हैं तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसका कलर, फील्ड कलर हमने यूज किया हुआ है, उसको आप चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम कुछ इस तरह का कलर कर लेते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। अगर हम इस कलर को ब्लूइश कर लेते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। भी आप कलर करना चाहते हैं तो आप इजिली इसको कलर चेंज जो है वो आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। ये हम इसको कर देगा। इसी तरह अगर आप इसका स्ट्रोक लेना चाहते हैं तो आप इसका स्ट्रोक भी ले सकते हैं। अगर आप वाइट स्ट्रोक है उसकी वैल्यू इसको बढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू उसको बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा आप इसका स्ट्रोक भी ले सकते हैं। अगर आप यहीं से कहीं एग्जांपल में कहता हूँ यहाँ से मैं ये कलर लिया, तो आप अपनी वीडियो के अंदर से भी अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं आई ड्रॉपर टूल के थ्रू। इसी तरह अगर आप शेडो लेना चाहते हैं, ठीक है, आपने ग्रे कलर का शेडो दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ग्रे नहीं देते, हम यहाँ रेडिश शेडो दे देते हैं, तो आपने यहाँ कलर दिया, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप उसकी जो पेस्टी है उसको ज्यादा कर देते हैं, कितना वो ब्लर होना चाहिए आप मूव होता दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आपकी बेसिकली टेक्स्ट से वो कितना मूव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप इन सब चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे आपके पास है, ठीक है, तो ये आप अपने टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को तमाम को चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। और रहमान मेरे ख्याल में, अच्छा आपको वॉइस इशू आ रहा है, यार वॉइस इशू नहीं है, क्लियर है मेरे पास। अगर थोड़ा सा भी डाउन हो ना तो यहाँ लिखा हुआ आ जाता है कि आपका इंटरनेट जो है वो स्लो है या कुछ है, तो इस तरह की तो कोई इशू आ नहीं रहा। बाकी सबको भी आ रहा है या सिर्फ जवाब आपको है और रहमान आपकी तरफ इशू आ रहा है? कोई और बता दे जल्दी से ताकि फिर हम स्टार्ट करें इसको आगे। बाकी किसी को भी इशू आ रहा है? अहमद, महक, मुसरत, हिना, एम सैयद, और कोई इशू आ रहा है बताएं। नेट तो मेरा ठीक आ रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा आप क्लियर है? यार इस नेट का भी बंदा क्या करे, जब पूछने लगते हैं जब सही हो जाता है। चले मैं दोबारा समझा देता हूँ।
मैंने कहा कि जहां आपका हेड होता है बेसिकली, ठीक है, वहां से आप कोई भी चीज अप्लाई करते हैं तो वहां से अप्लाई होती है। जैसे हमने यहाँ से टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट किया, ठीक है, ये मैंने टाइप टूल लिया था, ठीक है, यहाँ से मैं आके इसको क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ कोई भी चीज टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है इसको मैं डल करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ सिंपली आके यहाँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो ये मेरे पास टेक्स्ट जो है जहां मेरा हेड था उससे आगे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि आप सिंपली यहाँ से जो सिलेक्शन टूल है इसको लेते हैं और इसका साइज अगर कम करना चाहते हैं तो यहीं से बढ़ा सकते हैं, और इसको मूव करना चाहते हैं अगर किसी भी तो मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको मजीद एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फैक्ट एंड कंट्रोल में चले जाते हैं, और यहाँ अगर आप इसको नीचे थोड़ा सा जाते हैं तो यहाँ आप फॉन्ट की कोई भी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, कोई फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। अगर इसका साइज आपने चेंज करना है, ठीक है, फॉन्ट का साइज जो है 65 है इस टाइम, अगर आप इसको 102 करते हैं या इसका साइज कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी कम कर सकते हैं। टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये डॉट स्ट्रिक्टर वाली ही तमाम प्रॉपर्टीज आ रही हैं। उसके बाद अगर आपने इसको फिल कलर करना है, स्ट्रोक देना है या शेडो देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ओपेसिटी कम ज्यादा करनी है, स्ट्रोक का एंगल क्या होना चाहिए, स्ट्रोक कितना जो है बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ से एडजस्ट करते हैं। स्ट्रोक की वैल्यू अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियो कलर लेना चाहते हैं तो आई ड्रॉपर टूल से ही कलर ले सकते हैं, ठीक है, वीडियो से भी कलर ले सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी तमाम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ से एडिट हो जाती हैं। अब अगर हम वीडियो को प्ले करें तो हमारा जो वीडियो है वो हेलो वर्ल्ड जो है वो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं इस साइड से तो हमारे पास नहीं आ रहा। अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम इसको यहाँ तक ले जाएं और यहाँ से हमारे एंड तक ये टेक्स्ट है, ठीक है, तो आपने अपनी आप इसको चलाएंगे तो ये क्योंकि आपने जो आपकी टेक्स्ट फाइल थी उसको एक्सटेंड कर दिया एंड ऑफ द वीडियो तक और स्टार्ट ऑफ द वीडियो से, ठीक है। तो आप ऐसे इस चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। और एक चीज का ख्याल रखना है कि आप अगर चाहते हैं कि आप वीडियो के किसी पार्ट के ऊपर कोई चीज अप्लाई करें तो आपको अपनी वीडियो को सोर्स पैनल के अंदर आके मार्क इन करना है, मार्क आउट करना है, वीडियो को डिवाइड करके लेके आना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो को ले आते हैं और उस वीडियो के अंदर आप कहते हैं कि आप इतने से पार्ट के अंदर किसी चीज को एडिट करना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो था आपकी सिंपल आपने जो टेक्स्ट लिखा, ठीक है। अब अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ एक और वीडियो ले आता हूँ, जैसा कि हमारे पास यहाँ से हमने एप्रीकोट ली हुई है, हम यहाँ से नेचर की वीडियो ले आते हैं और इसको हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। और ये मैं अपना हेड जो है इसको मूव करता हूँ, ठीक है। एरो की अप एरो की डाउन एरो की से अगर मूव करते हैं तो वो जो आपकी स्क्रीन पैनल के अंदर वीडियोस हैं उसकी वीडियो टू वीडियो वो मूव कर रहा होता है, ठीक है, एरो कीज के साथ। और अगर स्पेस बैक स्पेस बार दबाते हैं तो आपके पास ये सारी एडजस्ट होके आ जाती हैं, ठीक है। यानी कि आपकी स्क्रीन पैनल के अंदर सारी आपको दिखाई दे रही होती हैं, आपको यहाँ से मूव नहीं करना पड़ता, उसके साइज को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से जाते हैं अपनी सेकंड वीडियो के अंदर, जैसा कि इसको मैं प्ले करता हूँ तो अचानक से वीडियो जो है ना वो चेंज हो रही है। तो इसके डिफरेंट ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपने अगर दो वीडियोस ली हुई हैं और यहाँ आके आप डबल राइट क्लिक करते हैं और अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन कर देते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आपने इसके ऊपर एक ट्रांजिशन अप्लाई कर दी है। अगर आप इसको प्ले करेंगे तो ये बड़ा स्मूथली इसने एक वीडियो से सेकंड वीडियो किया, ठीक है। अगर आप यहाँ से इफेक्ट एंड कंट्रोल्स में जाते हैं और यहाँ से आप अपनी इस जो आपने इसके ऊपर अप्लाई की थी, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें ये आपने अप्लाई की थी, ठीक है, अपनी ट्रांजिशन, तो अगर इस ट्रांजिशन के साइज को आप बढ़ाना चाहते हैं दोनों साइड से इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसका ड्यूरेशन यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, सेंटर एट कट है, स्टार्ट एट कट करना चाहते हैं तो स्टार्ट एट कट से हो जाएगा।
बेसिकली हम सेंटर्ड कट रख रहे होते हैं ताकि हमारी दोनों वीडियो, एक वीडियो से जब दूसरी वीडियो में हम जाएं तो ये दोनों तरफ से हमें इसको स्मूथ मूव करके लेके जाए, ठीक है। तो आपने यहाँ से सिंपली क्लिक किया और देन आप यहाँ गए इफेक्ट एंड कंट्रोल में, तो ये आपकी ट्रांजिशन ही ओपन हुई है। अगर आप इसको मजीद इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसको मजीद भी दोनों साइड से इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर आप इसको मूव करते हैं, मैं इस वीडियो को चलाता हूँ तो ये बड़ी स्मूथली मूव हो रही है। अगर हम पहले, अगर जैसे पहले हम चला रहे थे तो वो अचानक से वीडियो जो है वो गुजर जाती थी, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रांजिशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इफेक्ट में जाते हैं, अभी आपके पास एक ट्रांजिशन थी, जैसे आपने अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन जो भी थी, राइट क्लिक करके वीडियो के आके आपने सेंटर कट के ऊपर क्लिक किया लेफ्ट, और फिर राइट क्लिक करके आपने ट्रांजिशन अप्लाई कर दी, ठीक है। उसके बाद आप इफेक्ट पैनल के अंदर गए। इफेक्ट पैनल के अंदर यहाँ आपके पास डिफरेंट वीडियो ट्रांजिशंस हैं। 3D मोशन ट्रांजिशन है कि क्यूब स्पिन होके जाए, फ्लिप ओवर होके जाए, ठीक है। डिसॉल्व की है, एडेटिव डिसॉल्व होके जाए, क्रॉस डिसॉल्व होके जाए, डिप टू वाइट होके जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखेंगे यहाँ ये ब्लू शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमने बेसिकली की थी वो डिप टू वाइट की थी, वो वाइट में डिप होके फिर हो जाता है आगे की तरफ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्रॉस डिसॉल्व कर देता हूँ, राइट क्लिक करके सेट एज अ डिफॉल्ट ट्रांजिशन क्रॉस डिसॉल्व कर दी मैंने, ठीक है। और अब यहाँ से फॉर एग्जांपल ये जो मेरी ट्रांजिशन थी तो मैं डेल कर देता हूँ, और यहाँ आके सिंपली मैं राइट क्लिक करता हूँ और अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन करता हूँ। अगर मैं इस वीडियो प्ले करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, क्रॉस डिसॉल्व हो रहा है। वो पहले क्या करता है कि उस एक वीडियो को दूसरे वीडियो के अंदर वो उसको डिसॉल्व करके मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ से कोई भी ट्रांजिशन, जैसे आपने राइट क्लिक करके अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन की, अगर फॉर एग्जांपल अब दोबारा से मैं इसको डेल कर देता हूँ, और अगर आप यहाँ से कोई ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं, जब आप मल्टीपल वीडियोस ले रहे होते हैं, आपकी डिफरेंट चंक्स के अंदर वीडियोस होती हैं, और कोई भी ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ से क्लिक करते हैं, इसको लेफ्ट प्रेस करके लेके आते हैं और इसके सेंटर पे रख देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ आपके पास अप्लाई हो जाती है। अब हमने क्यूब टू स्पिन अप्लाई की है बेसिकली, ठीक है। वो आपके पास क्यूब टू स्पिन होके वीडियो जो है वो मूव हो जाती है। तो बेसिकली ट्रांजिशंस क्या होती हैं कि जब आप मल्टी यूज कर रहे होते हैं तो उनके अंदर स्मूथली वो मूव हो, इसलिए हम उसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है वीडियो ट्रांजिशंस हैं, और राइट क्लिक करके एक को आप डिफॉल्ट ट्रांजिशन कर सकते हैं, किसी को भी आप करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारी वीडियो ट्रांजिशंस होती हैं। इसी तरह हमारे वीडियो इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कलर करेक्शन है, ब्लर एंड शार्पन है, हम अपनी वीडियो को ब्लर करना चाहते हैं, ठीक है, गार्जियन ब्लर करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली यहाँ से क्लिक करना है इसको, और यहाँ वीडियो के ऊपर आके इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम इस प्ले करते हैं, ठीक है, तो इस पर हमारा गार्जियन ब्लैक वाला जो है वो अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट जो है वो क्या है, आपके पास जो वीडियो के इफेक्ट्स हैं वो हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर एडजस्ट में जाए तो लेवल है, लाइटनिंग इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी सेकंड वीडियो के ऊपर स्पेस बार प्रेस करता हूं मैं, और लाइटनिंग इफेक्ट यहाँ हम ले लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं लाइटनिंग इफेक्ट लेके आ गया, और अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट आगे प्ले करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपकी वीडियो के अंदर ये लाइटनिंग इफेक्ट है, ठीक है। हमारी वीडियो ऐसी नहीं थी, ये लाइटनिंग इफेक्ट की वजह से आया है। तो इस तरह हम अपनी वीडियोस को कोई भी ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अपनी वीडियोस के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। तो यहाँ से आप ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ चलें लिमेट्रिक कलर, ठीक है, तो इसमें हम अपनी वीडियो का अगर कलर फेडेड करना चाहते हैं, उसको शार्पन करना चाहते हैं, ठीक है, वाइब्रेंस बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप वीडियोस के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ये कलर वाला पैनल इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर आपको इसको सीखना है तो इसका कोई लेक्चर यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है। जो बेसिकली हमने ज्यादा चीजें सीखनी थी वो हमारे पास इफेक्ट पैनल था, कि हमारे वीडियो इफेक्ट्स कैसे लगाते हैं और ट्रांजिशंस कैसे अप्लाई करते हैं। ट्रांजिशन कहाँ अप्लाई करनी है, सेंटर एट कट के ऊपर, और आपने वीडियो इफेक्ट क्या अप्लाई करना है, आपने अपनी वीडियो के ऊपर ड्रैग कर देना है, तो वो वीडियो इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। तो ये तो था बेसिकली आपकी ट्रांजिशन और वीडियो इफेक्ट।
अब हम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की तरफ चलते हैं, जिसको हम कहते हैं कि टेक्स्ट स्क्रॉलिंग, कि टेक्स्ट को क्रॉल कैसे करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से एडिटिंग पैनल में चले जाते हैं, दोबारा से मूव कर जाते हैं, ठीक है, कि जो हमारा फर्स्ट पैनल था, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखें, मैंने, ये मेरा हेड है, ठीक है, और यहाँ से मैं आया, यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, और इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ फॉर एग्जांपल जो है ड्रॉ कर लेता हूँ। और जो ये ट्रांजिशंस और वीडियो इफेक्ट्स है ना, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी कि मजीद अगर आपको कहीं से कोई अच्छा लगता है तो डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से हम इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो था, हमने फॉर एग्जांपल इसको लिया, इसको मैं दोबारा से डल कर देता हूँ, और यहाँ से मैंने ये रेक्टेंगल लिया, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। यार मेरा ये लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें, हम यहाँ से सिलेक्शन टूल लेते हैं, तो ये हमने बेसिकली एक ड्रॉ है, ठीक है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको हम मूव करना चाहते हैं तो हम इजीली मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। जो बेसिकली हमारी इस वीडियो पैनल के अंदर शो हो रहा है वो हमारे पास शो हो रहा है, और बाकी हमारे पास नहीं है। अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा ऊपर करें तो ये वीडियो 4 आपके पास आ गई है, पहले वीडियो 3 थी। अगर आप यहाँ मजीद वीडियो आके ड्रैग करना चाहते हैं तो वीडियो 5 भी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो 3 ही ले सकते हैं एक स्क्रीन के अंदर, आप उसमें मल्टीपल चीजें भी ले सकते हैं। आप सिंपली यहाँ आके खाली स्पेस के ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वीडियो 5 आ जाएगी, वीडियो 6 भी आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आपने ये देखा कि ग्राफिक जहां से हमारा हेड था और यहाँ तक हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। इससे अगर आगे जाते हैं तो हमारे पास शो नहीं हो रहा। अगर हम चाहते हैं कि ये एंड ऑफ द वीडियो तक जाए, ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है एंड ऑफ द वीडियो तक ये चीज हमारे पास जाएगी। अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अब मैंने इसको सिलेक्ट कर ली, बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने अपने टेक्स्ट को इसके अंदर क्रॉल करना है, ठीक है। अब हमने ये ग्रे कलर का लिया, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। आपने यहाँ से सिंपली जाना है फाइल के अंदर, ठीक है, न्यू के अंदर जाना है, और न्यू के अंदर जाके आपने यहाँ लेगेसी टाइटल में चले जाना है। लेगेसी टाइटल में जाते हैं तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपके फ्रेम की विड्थ और हाइट क्या है। वो ऑटोमेटिकली जो हमारी वीडियो की विड्थ और हाइट थी वो उसके हिसाब से उसने ले लिया। और हम अपने टाइटल को नाम क्या देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने हेलो लिखा या कुछ भी आप लिख देते हैं, तो इसको आप ओके करते हैं तो यहाँ आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास एक विंडो ओपन हो गई है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि आपका जो वीडियो आपने यूज की है और ये आपका ग्रे कलर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपने टेक्स्ट के ऊपर सिंपली आप गए और यहाँ आके आपने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं हेलो, ठीक है, यहाँ से हम लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, रोजगार, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली अपना यहाँ लिख दिया। मैंने सिलेक्शन टूल लिया, इसको यहाँ से अगर मैं मजीद साइज इसका बड़ा करना चाहता हूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ से देखें कर रहे हैं तो ये स्ट्रेच साइज हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका फॉन्ट साइज आके इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। और इसी तरह फॉर एग्जांपल आप इसकी एस्पेक्ट रेशो, लीडिंग, कर्निंग, जितनी भी चीजें हैं, एक्स एक्सिस पे कितना मूव करना है, इसकी ओपेसिटी को कहाँ एडजस्ट करना है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से खुद से पकड़ के ड्रैग करना चाहते हो, सेंटर करना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये आपने देखा कि आपने यहाँ टेक्स्ट लिख दिया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं मजीद टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो
यहाँ एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ मजीद आगे जब स्पेस बार प्रेस करता जा रहा हूँ, तो आप जब आगे जाएंगे यहाँ से जब नेक्स्ट मूव करेंगे तो आपको टेक्स्ट शो नहीं हो रहा होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आप पहले से ही वर्ड के अंदर अपने टेक्स्ट को कंपाइल कर लें और यहाँ उसको कॉपी करके यहाँ के सिंपली कंट्रोल भी करें, तो आपका तमाम का तमाम टेक्स्ट जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, अब सिंपली आपने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, आप इसका कलर जो है कुछ और करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह का कर देते हैं, तो आप इस तरह से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम ये देखें तो हमें ये डॉट से और एरो बने हुए शो हो रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर आके सिंपली आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास आ रहा है कि स्टील, रोल, क्रॉल। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कहता हूँ कि क्रॉल लेफ्ट करे, तो इसका मतलब है कि वो क्रॉल लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेगा। अगर मैं कहता हूँ कि क्रॉल राइट साइड से करे, तो वो क्रॉल राइट साइड से हमें स्टार्ट करेगा। और मैं कहता हूँ कि स्टार्ट ऑफ द स्क्रीन से करे और एंड ऑफ द स्क्रीन तक जाए, यानी कि जो मेरा टेक्स्ट है वो इसको एडजस्ट करे टोटल वीडियो तक, यानी कि स्टार्ट ऑफ द स्क्रीन से उसको क्रॉल करना स्टार्ट करे और एंड ऑफ द स्क्रीन तक उसको लेके जाए। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ ओके इसको कर देता हूँ, तो और इसको मैं यहाँ से सिंपली क्रॉस कर देता हूँ, तो ये मेरा टाइटल जो है वो यो हेलो के नाम से यहाँ आके सेव हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं हेलो को लेके आता हूँ और यहाँ आके मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम प्ले करें तो हमारा टेक्स्ट जो है वो क्रॉल हो रहा है। ठीक है, अगर हमारा टेक्स्ट जो है वो बेसिकली जब क्रॉल हो रहा है तो वो हमारा हो रहा है जहां तक हमारा हमने टेक्स्ट और बॉक्स जो है वो बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मजीद दोबारा करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ अगर मैं ये ग्राफिक तक इसको ले जाता हूँ, यानी कि जितना आपने इसका साइज रखा होगा, जैसे ये आपके पास है, इसका साइज अगर आप बढ़ा देते हैं तो इसकी स्पीड जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से अगर मैं इसको करता हूं, अब वो बड़े स्लोली आएगा। ठीक है, वो उसको के हिसाब एडजस्ट कर आएगा। ठीक है, तो बड़ा स्लो स्लो यहाँ से मूव क्रॉल कर रहा है। और ये हमारी वीडियो स्मूथली क्यों नहीं चल रही, क्योंकि ये हमने रेंडर नहीं किया हुआ, रेंडर करने में काफी टाइम लगता है, इसलिए मैं अभी रेंडर नहीं कर रहा। जब आप कर रहे होंगे तो आप अपनी वीडियो को जब आप रेड लाइन आती है तो उसको रेंडर कर लेंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आप अपने टेक्स्ट को क्रॉल कर सकते हैं। अब बेसिकली हमने लिखा ही हेलो हीरोज का यूटी टेक्सला था और उसको एंड ऑफ द वीडियो तक लेके गए, तो वो उसके हिसाब से ही उसको क्रॉल करवा रहे हैं। ठीक है, आप क्रॉल लेफ्ट भी कर सकते हैं, क्रॉल राइट साइड से भी करा सकते हैं। अब हमने क्रॉल राइट करवाया था तो वो इस साइड से कर रहा है, अगर हम क्रॉल लेफ्ट कराएंगे तो वो इस साइड से क्रॉल करेगा। और अक्सर जो वीडियोस हमें दिखाई दे रही होती हैं वो क्रॉल लेफ्ट से ही स्टार्ट हो रही होती हैं, और स्टार्ट ऑफ द स्क्रीन से करेगा और एंड ऑफ द स्क्रीन तक जाएगा। ठीक है, ये क्रॉलिंग समझ आई? हाँ जी, क्रॉलिंग समझ आई है। अच्छा, मैसेजेस में बताएं, इतने में आपको इसको दोबारा से एडिट करना बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको दोबारा से एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ डबल क्लिक करें, ठीक है, अपने स्ट्रेंथ पैनल के अंदर आके, और आपके पास ये जो यहाँ से दोबारा से वो चीज है वो आपके पास क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और आप यहाँ किसी भी चीज को एडिट करना चाहते हैं, इसको दोबारा से आप यहाँ से एडिट करके सिंपली आप यहाँ से आके इसको क्रॉस करेंगे तो ये दोबारा से एडिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप बजाय इसके कि इसको दोबारा से लेगेसी टाइटल बना के रखें, तो आप यहीं से इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास हमने इसको सेंटर अलाइन नहीं किया हुआ, तो आप दोबारा से सिंपली आके अपने टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो दोबारा से विंडो ओपन हो जाएगी लेगेसी टाइटल वाली। उसमें दोबारा से जाके आप इस चीज को एडिट कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें मजीद टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो मजीद टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली होता है क्रॉलिंग टेक्स्ट। ठीक है,
अच्छा, क्रॉलिंग टेक्स्ट के बाद हम अपनी लास्ट चीज पे जाने से पहले एक और चीज देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये एप्रीकोट वाली वीडियो है, ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास स्पीड एंड ड्यूरेशन का पैनल आ रहा है, ठीक है। स्पीड एंड ड्यूरेशन में क्या है कि अगर आप इसकी स्पीड को 100% है, अगर आप इसको 120 कर देते हैं तो ये इसको मजीद फास्ट कर देगा, ठीक है। अगर आप इसको 80 करते हैं तो ये इसकी स्पीड को स्लो कर देगा। अगर आप इसको 100 करते हैं तो ये आपकी टू 2 मिनट 30 सेकेंड की ऑलमोस्ट वीडियो है, ठीक है। अगर सॉरी 100 करते हैं तो ये 15 सेकेंड की वीडियो है, ठीक है। अगर आप इसको 18 करते हैं तो ये कितने की बन गई है, 1 मिनट 23 सेकेंड की, ठीक है। अगर मैं इसको 80 करता हूँ तो ये कितने की बन गई है, 18.22 सेकेंड की। यानी कि जिस तरह आपने अपनी वीडियो को स्लोमो बनाना होता है, तो आप यहाँ से आके उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी वीडियो को रिवर्स चलाना चाहते हैं, अक्सर होता है ना, आप डिफरेंट वीडियोस देख रहे होते हैं कि एक चीज गिराई जा रही होती है और फिर वो आपके हाथ में आ रही होती है, दोबारा से रिवर्स वीडियो चल रही होती है, तो आप यहाँ से अपनी वीडियो को रिवर्स भी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं और अपने वीडियो को रिवर्स करना चाहते हैं कि आप उतर रहे हो और पीछे की तरफ, तो आप क्या कर देंगे, अपनी वीडियो को आके यहाँ से रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर रिवर्स वीडियो करेंगे तो वो वीडियो जिस पार्ट को आपने सेलेक्ट किया होगा वीडियो को, वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने स्लोमो बनाना है तो उसकी जो लेंथ है वीडियो की वो इंक्रीज हो जाएगी और वो स्लोमो बन जाएगा। अगर डिक्रीज करनी है, फास्ट में चलानी है वीडियो, तो आप यहाँ से उसकी ड्यूरेशन स्पीड को 100 से 120 करेंगे तो वो इंक्रीज होगा। अगर 100 से कम लेके जाएंगे तो वो स्लोमो बनाता जाएगा। ये चीज भी समझ आ गई होगी, बड़ी सिंपल सी थी। अच्छा, उसके बाद अब हम ना अपने उसके बाद जो हमारी लास्ट चीज होती है कि फॉर एग्जांपल कि हम किसी भी चीज को, अब जिस तरह हमने लोगो लगाया था ना, तो एक चीज को आपको समझ लेनी चाहिए कि हम अपने पिक्चर के ऊपर भी डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट्स जो है हमारे पास, वो हम अपनी पिक्चर्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर्स के लिए आपको डिफरेंट ट्रांजिशन डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिल जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एंड पे एक चीज आ रही होती है कि जैसे यहाँ से मैं जाता हूँ आगे, नेक्स्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ चला जाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, मैं हेड को यहाँ से मूव करके यहाँ ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास ब्लैक एरिया आ रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आपकी मूवीज होती हैं या आपके कोई ड्रामास होते हैं, तो उसके बाद एंड के ऊपर टेक्स्ट जो है वो रोल हो रहा होता है। अभी आपने टेक्स्ट को क्रॉल कराया था, फिर आपका रोल हो रहा होता है कि आप क्रेडिट दे रहे होते हैं कि ये एडिटर ये था इसका, ठीक है, इसने इसको एडिट किया, ये वो, ये सारी चीजें आप टेक्स्ट को रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी वीडियो के एंड पे जाना है सिंपली, और यहाँ से आपने टेक्स्ट को क्लिक करना है और स्क्रीन पे चले जाना है और यहाँ आपने टेक्स्ट टाइप करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख देता हूँ फैजान, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ जवाद, ठीक है। अब ये बेसिकली हमने लीडिंग इफेक्ट इसका खुद से एडजस्ट करना है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये बड़ा क्लोज क्लोज उसको लिख रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कोई और नाम भी लिख देता हूँ, एम सैयद फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, तो ये बेसिकली मैंने 3 नेम्स लिख लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आता हूँ और इसका जो मेरे पास जो है लीडिंग इफेक्ट जो है, इसको जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ, नेम जो है वो इजी विजिबल हो, ऐसा दिखाई, ठीक है। तो ये मैंने 3 नेम लिख दिए। अगर हाँ मजीद नेम लिखना चाहता हूँ और मजीद डिस्क्रिप्शन और ये क्रेडिट वगैरह ये सारी चीजें लिखना चाहता हूँ, तो ये वर्ड के अंदर मैं लिख के लेके आऊँ और देन मैं उसको कॉपी कर दूँ। तो इसलिए अगर आप यहाँ भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, और यहाँ से आप इसको स्क्रॉल करके मजीद भी अगर करना चाहते हैं तो और भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से जाना है अपने ग्राफिक पैनल के अंदर, ठीक है। यहाँ से आप ग्राफिक पैनल के अंदर गए, ग्राफिक पैनल के अंदर आपको एक तो यहाँ डिफरेंट टाइटल्स मिल रहे होते हैं। अगर आप यहाँ से किसी भी टाइटल को लेना चाहते हैं और उसी हिसाब से आप टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप जिस तरह रोल करना है आपने टेक्स्ट को, तो आप यहाँ से एडिट के ऑप्शन में जाएंगे और ये आपका टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर आपने इस टेक्स्ट को एडजस्ट करना है, आपने इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, वर्टिकली भी अलाइन करना है, तो ये आपकी वीडियो के सेंटर में बेसिकली आ गया है, ठीक है। अब आपने सिंपली यहाँ क्लिक कर देना है, जो आपका टेक्स्ट है ना ये वाला,
ठीक है, इसके यहाँ जो ये खाली स्पेस आपको नजर आ रही है, यहाँ आपने क्लिक करना है, तो यहाँ आपके पास रोल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द स्क्रीन एंड ऑफ द स्क्रीन तक आपने इसको रोल कर देना है। अब ये बेसिकली आपके पास ये चीज आ गई। तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो होता हुआ होगा। अब फॉर एग्जांपल सिंपली एडिटिंग पैनल पे चले जाते हैं, क्योंकि आपने इसके ऊपर रोल इफेक्ट अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ और इसको इसके साथ मिला देता हूँ। ठीक है, और तो हम यहाँ से यूं कर लेते हैं, और यहाँ से हम इस वीडियो पे जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, 25 तक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मजीद थोड़ा सा, ताकि हमारी वीडियो जो वो इजली सारी शो हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको प्ले करता हूँ, तो ये आपने देखा कि आपका टेक्स्ट जो है वो रोल हो जा रहा है, और उसके बाद एंड पे जो आपने टेक्स्ट को रोल किया था वो रोल होता हुआ जा रहा है। ठीक है, आप उसके साइज को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि स्टार्ट ऑफ द स्क्रीन से एंड ऑफ द स्क्रीन तक, यानी कि यहाँ से वो रोल होना स्टार्ट हुआ और एंड ऑफ द स्क्रीन तक किया। ठीक है, तो और आप अगर इसके ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये मजीद स्लोली हो, तो आप यहाँ से इसको पकड़ के मजीद इंक्रीज कर देते हैं। तो देन आपका टेक्स्ट जो है, अगर अब आप इसको रोल करेंगे तो अब क्या होगा, अब ये मजीद जो है वो स्लो स्पीड के साथ जाएगा। ठीक है, अगर मजीद मैं इसको अब दोबारा से चलाता हूँ, तो अब अगर देखिए मजीद स्लो स्पीड के साथ जा रहा है। तो अगर आप इसकी स्पीड को स्लो करना चाहते हैं, तो आप इसकी लेंथ को डिक्रीज कर देंगे सीक्वेंस पैनल के अंदर। अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप इसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें समझ आई, टेक्स्ट रोलिंग। ठीक है, वीडियोस कैसे आपने एडिट करनी है, ऑडियोज को कैसे लेके आना है। ठीक है, अगर आप किसी भी वीडियो की ऑडियो को यहाँ से अनलिंक करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ लिंक पैनल में जाके आप इसको अनटिक कर देते हैं, तो आपकी जो वीडियो के साथ ऑडियो होती है, आप वीडियो अलग सेलेक्ट हो रही है, ऑडियो अलग सेलेक्ट हो रही है। अगर आप किसी भी वीडियो की ऑडियो को डेल करना चाहते हैं, तो वो इजिली कर सकते हैं, और किसी ऑडियो को और को लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ ऑडियो पैनल 2 में ले आए, ऑडियो पैनल 3 में ले आए, तो वो लेके आ सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे मैंने ऑडियो पैनल में जाके दिखाया था कि आपके पास बार्स आ रहे थे, आप किसी भी ऑडियो पैनल में पड़ी ऑडियो की वॉइस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है सारे वीडियो एडिटिंग। अब ये देखें तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। जो बेसिक सारी चीजें हैं जो हम एडिट करने के लिए यूज करते हैं, वो यही होता है कि हम वीडियो को बेसिकली डिफरेंट ट्रांजिशन अप्लाई कर रहे होते हैं, वीडियो इफेक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, कलर उसका चेंज कर रहे होते हैं, अगर कर रहे होते हैं, टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, लोगो प्लेसमेंट कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें हम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आखिरी लास्ट चीज हम आज के लेक्चर की एक देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे आपको लिंक शेयर करता हूँ अगर आपने मजीद कुछ पूछना होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेक्स्ट है। ठीक है, ये मैंने सिलेक्शन टूल लिया, इस टेक्स्ट को मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है, यहां से मैंने हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड को क्लिक कर लिया। ठीक है, लेयर को, और ये मेरे पास ये लेयर आ रही है। ठीक है, अच्छा रेड लाइन का मैं बता देता हूँ, एक मिनट अभी बता देता हूँ। रेड लाइन का मैंने बताया था कि आपकी वीडियो रेंडर नहीं होती। रेड लाइन जब आती है तो आपकी वीडियो स्मूथ नहीं चल रही होती, तो आपने सिंपली इंटर का बटन दबाना है, तो ये लाइन ग्रीन हो जाती है, तो फिर आपकी वीडियो स्मूथ चल रही होती है। ठीक है, बेसिकली वो होती है कि आपकी वीडियो जो है रिक्वायर्ड कर रही होती है कि आप इसको रेंडर कर लें। ठीक है, अब ये हमने हेलो वर्ल्ड की जो हमारे पास फाइल थी उसको हमने क्लिक किया हुआ है, और अगर फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, इसकी ट्रांसफॉर्म जो है रोटेशन करना चाहते हैं, या ओपेसिटी कम या ज्यादा करना चाहते हैं, या इसकी पोजीशन को मूव करना चाहते हैं, तो यहाँ हम टॉगल एनिमेशंस हैं हमारे पास, हम एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से मैंने ये अप्लाई की है, ठीक है, और उसके बाद अपनी जो हमारा ये चीज है इसको, ठीक है, यहाँ से इसको मैंने पकड़ा, ठीक है, इसकी पोजीशन है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जहां तक मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ, तो इसकी पोजीशन को मैं चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ से भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको मजीद अगर मैं यहाँ से अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मजीद भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अब होता क्या है कि यहाँ से जब एनिमेशन आप अप्लाई कर
कर रहे होते हैं, एनिमेशन अप्लाई करने से अब अपने जो टेक्स्ट है उसको मूव करने में आप उसको मूव करना चाहते हैं, ठीक है, या आप उसको रोटेट करना चाहते हैं, आप अपने लोगो को रोटेट करना चाहते हैं, तो आप उसको बेसिकली क्या होते हैं उसमें आप यहाँ आके एनिमेशंस यानी कि की फ्रेम्स ऐड कर रहे होते हैं और अपनी चीज की पोजीशन को आप चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे की फ्रेम्स आप अप्लाई करेंगे और पोजीशन को चेंज करेंगे तो उसकी पोजीशन बेसिकली आपके पास चेंज हो रही होती है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आपने इसको भी एक बार चेक करके देख लेना है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमने वीडियो को सेव कैसे करना है, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ फाइल पे जाते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट पे जाते हैं और एक्सपोर्ट में हमने मीडिया पे चले जाना है, ठीक है। मीडिया पे जाके हमने क्लिक किया तो हमारे पास एक जो है वो फाइल, एक विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, ये ओपन होती है, इतने इतने में आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। कॉपी लिंक, ठीक है। जी बिल्कुल इना कर सकते हैं, उसको रोटेट भी कर सकते हैं, उसको पोजीशन भी उसकी चेंज कर सकते हैं। अक्सर जो आपको वीडियोस के इंट्रोस नजर आ रहे होते हैं उनके अंदर पोजीशन जो चेंज हो रही होती है वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ सेंड कर दिया लिंक, अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो मेरे से यहाँ से पूछ सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो हमारा एक्सपोर्ट सेटिंग ओपन होके आ गई, ठीक है। यहाँ आपने ये सोर्स है, ठीक है, आपने यहाँ से आउटपुट पे चले जाना है और स्केल टू फिट इसको कर देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी पूरी जो वीडियो है वो आपके पास यहाँ आ रही होती है। उसके बाद यहाँ आपके पास फॉर्मेट है कि आपने PNG में करना है, MP3 में करनी है, MPG4 में करनी है, किस में करनी है, 264 ब्लू-रे में करनी है। जो हमारे पास यूट्यूब के लिए डिफरेंट जगह पे रिकमेंड हो रही होती है वो आपके पास एट 264 के अंदर आप कर रहे होते हैं कि वो ना ज्यादा हैवी होती है और ना ज्यादा लो होती है, आपके पास अच्छी क्वालिटी के अंदर आ रही होती है, ठीक है। और मैच सोर्स जो बिट रेट है आपका वो आप बता रहे होते हैं कि आपने बेसिकली मोबाइल के लिए करनी है या आपने हाई क्वालिटी 180 के अंदर करनी है, 720 के अंदर करनी है। तो हम मैच सोर्स हिट बिट रेट रखते हैं कि ताकि वो हाई बिट रेट के अंदर ही हमारे पास सेव हो। अदरवाइज आप इसमें आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं कि आप यूट्यूब की किस क्वालिटी के लिए करना चाहते हैं, वीडियो वीमो की किस क्वालिटी के लिए करना चाहते हैं। तो अगर हम उसको जो है नॉर्मल रखना चाहते हैं कि वो सबके लिए चल जाए तो हम मैच सोर्स हाई बिट रेट पे ही रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके वीडियो के फाइल का जो नेम है वो आ रहा है, आउटपुट नेम आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसके नेम को चेंज करना चाहते हैं और इसके बेसिकली आपने कहाँ सेव करना है वो आप डिफाइन करना चाहते हैं दोबारा,
तो आप सिंपली यहाँ के क्लिक करते हैं और अपनी यहाँ से लोकेशन इसको प्लेस कर देते हैं कि आपने इसको कहाँ सेव करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास यहाँ जो हमारे पास आ रही होती है, तो ये हमारे पास 37 MB की फाइल आ रही है। और एक चीज आपने यहाँ और करनी है कि यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी को आपने लास्ट में क्लिक कर लेना है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम देखें ठीक है, यहाँ से हम वीडियो पैनल के अंदर गए और यहाँ हमारे पास ये मैक्सिमम बिट रेट का ऑप्शन आ रहा है और टारगेट बिट रेट का आ रहा है, ठीक है। हम मैक्सिमम बिट जो इसको मैक्सिमम कर देते हैं और टारगेट बिट रेट जो है इसको हम ज्यादा करते हैं तो हमारी फाइल का साइज ज्यादा आता जा रहा है। और अगर हम इसको टारगेट बिट रेट को कम करते हैं तो हमारी फाइल का साइज कम होता जाएगा, ठीक है। अगर ये बिट रेट होता क्या है कि आपकी क्वालिटी बेसिकली वीडियो को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होता है। अगर आप टारगेट बिट रेट कम कर देते हैं और अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो ये 26 MB की फाइल बन गई है। अगर यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी को आप क्लिक कर देते हैं तो वो टारगेट बिट रेट अगर आपने कम भी किया होगा तो वो उसकी रेंडर क्वालिटी यानी कि मैक्सिमाइज जितनी हो सकेगी उस बिट रेट के अंदर वो उसको उतना ही करेगा। तो इसको सिंपली आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास सेव हो जाती है, ठीक है। यहाँ से अपने वीडियो पैनल के अंदर जाके टारगेट बिट रेट को कम करना है या ज्यादा करना है अगर आपने फाइल की साइज को कम या ज्यादा करना चाहते हैं, ठीक है। और फॉर्मेट H264 रखना है और जो बिट रेट था आपका वो आपने कस्टम में रख दिया था, ठीक है। उसके बाद आपने आउटपुट जो थी वो अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं और यहाँ से एक चीज देख लेनी है कि ये आउटपुट क्लिक हुई हो और स्केल टू फिट हुआ हो और देन आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास आपकी वीडियो फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आप वीडियोस को यहाँ एडिट कर सकते हैं। थंबनेल फॉर एग्जांपल किस चीज के अंदर आप एडजस्ट करना चाहते हो? ट्रांजिशन के अंदर आपके पास डिफरेंट ट्रांजिशंस थी ब्लड, ठीक है। अब वीडियो के किसी भी पार्ट को अगर आपने करना है ना तो आप उस पार्ट को अलग से लेके आएंगे। यानी कि अगर जब एडिटिंग पैनल में आप गए थे सोर्स पैनल के अंदर आपने यहाँ देखा था, ठीक है। अगर हम यहाँ सोर्स में जाते हैं, ठीक है, तो सोर्स में हमारे पास वीडियोस क्या हैं कि हम इसमें मार्क इन करते हैं और मार्क आउट करते हैं। आई हम यूज करते हैं मार्क इन के लिए और आउट ओ करते हैं मार्क आउट के लिए। तो हमारी वीडियो जो है वो बेसिकली एक पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो हम अगर अपनी वीडियो के किसी पार्ट को ब्लर करना चाहते हैं या किसी पार्ट को हम रिवर्स करना चाहते हैं, स्लोमो बनाना चाहते हैं, तो हम उस पार्ट को अलग से लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक पूरी वीडियो ली हो और उसके किसी पार्ट को आप ब्लर कर दें, क्योंकि ट्रांजिशन आपकी एक कंप्लीट वीडियो के ऊपर अप्लाई होती है। तो आप उस वीडियो के पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, देन आप उसको इजिली जो है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और आप इफेक्ट्स में जाके ट्रांजिशंस के अंदर ब्लर के ऑप्शन के अंदर डिफरेंट ऑप्शन है, तो आप उसमें से उस वीडियो के ऊपर कोई भी ब्लर जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, गाजियन या कोई भी और ब्लर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उस इफेक्ट को उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहां जो है उस वीडियो को ब्लर कर देगा, ठीक है। और जो थंबनेल होता है ना, जिस तरह यूट्यूब के ऊपर थंबनेल जो आप लगा रहे होते हैं वो आप अलग से आप पिक्चर डिजाइन करके उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। वो ऐसा नहीं होता है कि आपने उस वीडियो के अंदर ही एडजस्ट किया होता है, ठीक है। अगर आपने वीडियो के अंदर स्टार्ट में थंबनेल रखना है कि आपकी जहां से वीडियो स्टार्ट हो तो वो थंबनेल शो हो, तो आप अपनी वीडियो के अंदर एक पिक्चर ऐड कर दें स्टार्ट में जो कि आपकी पूरी स्क्रीन पे शो हो रही हो, ठीक है। आप अपनी वीडियो को नेक्स्ट मूव कर दें आगे की तरफ और उस पिक्चर को पहले रख दें तो वो आपका थंबनेल ऐड हो जाएगा। अदरवाइज जैसे यूट्यूब पे होता है तो वो अलग से आप थंबनेल को ऐड कर रहे होते हैं। अब वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि YouTube पे जैसे थंबनेल यूज करते हैं ना, तो आपके पास YouTube से रिलेटेड मैं एक दिन थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगा कि वहाँ कैसे चीजों को एडजस्ट करते हैं। अगर YouTube से रिलेटेड आप लोग काम करना चाहते हैं
तो बेसिकली वो थंबनेल आप अलग से अपने एडोब स्ट्रक्टर या फोटोशॉप के अंदर डिजाइन कर रहे होते हैं, और वहां अलग से आप अपने उसको अपलोड कर रहे होते हैं, तो वो एज अ थंबनेल शो हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी वीडियो के अंदर ही ऐड कर रहे होते हैं। अगर आप वीडियो के अंदर भी ऐड करना चाहते हैं तो स्टार्ट में आप एक पिक्चर डिजाइन करके उसको रख लें। जैसे आपने लोगो प्लेस किया था ना पीएनजी, तो आप जेपैग भी लेके आएंगे तो वो आप स्टार्ट में प्लेस कर दें, और आप वीडियो की जो फाइल है उसको आप थोड़ा सा नेक्स्ट आगे मूव कर देंगे। हाँ जी, कुछ समझ आया है कि ऊपर से गुजर गया? वैसे इस सॉफ्टवेयर के अंदर अभी और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं चाहता था कि जो बेसिक चीजें हमें यूज होती हैं वीडियो एडिट करने के लिए, वो आपको सारी चीजें पता चल जाएं कि आपने उन चीजों को कैसे लेके चलना है। ठीक है, तो मैंने उन चीजों को कवर करने की कोशिश की है कि आपने जो है टेक्स्ट कैसे लिखना है, उसको एडिट कैसे करना है, ठीक है, वीडियोस कैसे लेके आनी है, मल्टीपल वीडियोस एक ही स्क्रीन में कैसे चलानी है, ठीक है, वीडियोस को एडिट कैसे करना है, उसको ब्लर कैसे करना है, या उसको ट्रांजिशंस कैसे अप्लाई करनी है कि वो स्मूथ चल रही हो, ठीक है, उनको स्नैप कैसे करना है, लिंक कैसे करना है, अगर वीडियो ऑडियो फाइल अलग अलग करना चाहते हैं या लिंक करके लेके आना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आज के बेसिकली था। क्रॉल कैसे करना है आपने टेक्स्ट को, रोल कैसे करना है, तो यही बेसिकली वीडियो एडिटिंग होती है अगर हम देखा जाए। अगर हम थोड़ा सा एडवांस में जाएं तो फिर हमारे पास एनिमेट चीजें आ जाती हैं। अगर आप फेसबुक पे करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट में, जैसे मैंने कहा ना कि आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमारा पैनल है ना, ठीक है, ये वीडियो का पैनल है ना जहां हमने वीडियो चलाई है, ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ मूव कर देता हूँ, और इसको यहाँ मूव कर देता हूँ, और इस वीडियो को मजीद इधर मूव कर देता हूँ, ठीक है, और इन सब चीजों को भी यहाँ से मजीद इधर को मूव कर देता हूँ। तो यहाँ अगर मैं उस थंबनेल इमेज को रख लेता हूँ तो मेरी थंबनेल इमेज फर्स्ट पे शो हो रही होगी, ठीक है। रहमान, बाकियों का तो ब्लर नहीं गुजरा, अब आप कब क्या कर सकते हैं। नेट का मेरे ख्याल इशू आ रहा होगा, मेरा भी स्टार्ट में आ रहा था, फिर मैंने अपना नेटवर्क चेंज किया है तो मेरे ख्याल में फिर नहीं आ रहा था। चलें, आपको कोई भी क्यूरी होगी, कोई चीज समझ नहीं आ रही होगी तो मेरे से पूछ लीजिएगा, दोबारा से समझा दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है रहमान। काम किया अगर वो बाकी है यार। अच्छा, कोई क्यूरी है अभी तक इसमें से, अगर कोई चीज आपने रिपीट करवानी हो या कुछ? हाँ जी जवाद, आपको सारी चीजें समझ आई? मेरे ख्याल आपने तो पहले इसको थोड़ा बहुत किया भी हुआ है, आपको ये सारी चीजें आती होंगी। चलें ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम नेक्स्ट लेक्चर में ईद के बाद जब हमारा लेक्चर होगा कल, क्योंकि हमारा गेस्ट लेक्चर है, ठीक है, दुआ लेंगी, और वो टाइपोग्राफी से रिलेटेड है, वो आपने लास्ट में अटेंड करना है, ठीक है। बहुत खूब जवाब। लेक्चर रिपीट करना सीधा ही, लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप लेक्चर को दोबारा से सुन लीजिएगा, ठीक है जवाब।
आप लेक्चर को दोबारा से सुनेंगे तो वो रिपीट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। रहमान, आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं, लेकिन टेम्पलेट आपको ऐसे नहीं है कि आपको मिलते हैं कि आपने जो है जिस तरह टाइटल आपने एडजस्ट करना होता है स्टार्ट में, इस तरह की चीजें आपको मिल जाती हैं, आपको ट्रांजिशंस मिल जाती हैं, वो सारी चीजें मिल जाती हैं। चलें, अब मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ। जिस तरह हमने अनस्प्लैश था, ठीक है, हमारे पास पिज्जा वे था, पिक्सल, ठीक है, पेन साउंड है, सारे लिंक में सेंड कर दूंगा। बाकी ये तो आपको पता है, इसके अलावा भी दो तीन हैं। अब यहाँ फ्री स्टॉक म्यूजिक आपको मिल जाता है, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक, ठीक है। पिक्सल्स पे जाते हैं तो आप अगर वीडियोस लेना चाहते हैं रॉयल्टी फ्री, वो आपको मिल जाती हैं, ठीक है। इसी तरह पिक्सा वे पे जाते हैं तो पिक्सा बेस से भी आपको वीडियोस जो हैं वो यहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है। अगर आप वीडियोस को एडिट करना चाहते हैं, म्यूजिक लेना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ से आप कोई भी बैंड साउंड से म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड के लिए आप अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज हैं आपके पास, सिनेमेटिक, कॉर्पोरेट, पॉप, ठीक है। आप कोई भी डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर फ्री स्टॉक वीडियोस में से जाके कोई भी वीडियोस लेना चाहते हैं तो यहाँ आपके पास मल्टीपल वीडियोस शो हो रही होती हैं, जो कि आपके पास एचडी वीडियोस आ रही होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से सिंपली वीडियोस को डाउनलोड करके खुद से एडिट करना चाहते हैं, उसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, अपनी ऑडियो ऐड करना चाहते हैं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहते हैं, तो इजिली आप सारी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये पिक्सा बे है, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर हम कोई भी वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम इजिली किसी भी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और इनको अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर सकते हैं। नहीं, ये आपके पास, जैसे मैंने आपको इमेजेस का कहा था कि आप इसको यूज कर सकते हैं, तो इनको भी यूज कर सकते हैं। इनका इतना ज्यादा कॉपीराइट का इशू नहीं आता, क्योंकि ये रॉयल्टी फ्री वीडियोस हैं, ठीक है। इनका कॉपीराइट का इशू नहीं आता, कोई भी आपको क्लेम नहीं करता, ठीक है। और इसी तरह आपके पास म्यूजिक्स भी हैं, ठीक है। आपको मैं यूट्यूब के भी दो तीन लिंक सेंड कर दूंगा जहां से आपको रॉयल्टी फ्री म्यूजिक मिल जाता है कि आप उन म्यूजिक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उनका कॉपीराइट का इशू नहीं आता। अच्छा, वो मैं बिहास का लिंक ही सेंड कर दूंगा तो वो आपको वहां से मिल जाएंगे। और जब हम फोटोशॉप को स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें मैं अगर कोई बैनर या कोई फ्लायर हम डिजाइन करेंगे तो फिर मैं उसको अडोब प्रीमियर प्रो के अंदर जाके जब एडिट करूंगा, डिफरेंट ट्रांजिशन अप्लाई करूंगा, क्योंकि आप फोटोशॉप की फाइल को विद लेयर्स अडोब प्रीमियर प्रो में लेके जा सकते हैं और उन लेयर्स को डिफरेंट सीक्वेंस पैनल के अंदर रख सकते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो चीज थी ना, वो उस तरह हुई थी। तो वो जब हम फोटोशॉप को पढ़ेंगे तो उसके बाद मैं एक लेक्चर रख लूंगा। अगर अभी आपने सिंपल वीडियोस एडिट करनी है अपनी गिग्स के लिए, तो आप अडोब प्रीमियर प्रो के अंदर इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। किसी ने कुछ और पूछना हो? जवाब अब हंसती रहा करो बस। और कल वाले लेक्चर में तो कोई इशू नहीं हुआ था, वो सारी चीजें हो गई थी जो हमने कल पढ़ी थी। अच्छा, मैंने ना आपके प्रपोजल्स पढ़े थे जो आपने मुझे सेंड किए थे, एक दो लोगों ने किए हैं, बाकियों ने नहीं किए, ठीक है। तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट टाइप किया है, वो डॉक्यूमेंट आज मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। कि आपने बेसिकली कैसे स्टार्ट करना है प्रपोजल का और कैसे एंड करना है, ठीक है। तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि आप कैसे लेके जा सकते हैं, ठीक है।
किस तरह का प्रपोजल हो तो आपने कैसे जाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपसे शेयर कर दूंगा, तो आपको मजीद चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है। तो किधर थे रहमान कल? कल वाला सुना ही नहीं। कल आप आए तो थे स्टार्ट में, उसके बाद नहीं नजर आए। ऐसे ही है ना रहमान, कल आप स्टार्ट में थे लेक्चर के, लेकिन बाद में मेरे ख्याल में आप कहीं गायब हो गए थे। अहमद, मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपने गेट इनटू पीसी पे जाके इसका क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लेना और इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। चले, मुबारक हो आपको रहमान। अब आपके पास तकरीबन ऑलमोस्ट एक वीक से भी ज्यादा ही है, एक ऑलमोस्ट 9 डेज हैं। ठीक है। चलें, 3 दिन हम ईद के निकाल देते हैं, बाकी आपके पास इतने डेज हैं, तो आपने एडोब प्रीमियर प्रो को खुद से भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करनी है, ताकि आप इसको मज़ीद क्लियर कर सकें। ट्रांजिशंस को, आपको ट्रांजिशंस मिल जाती हैं यूट्यूब से, आप डिफरेंट ट्यूटोरियल्स देखिएगा सिंपल। आपके पास डिफरेंट यानी कि साइट्स हैं, वहाँ से आप ट्रांजिशंस को डाउनलोड कर सकते हैं, उनको इंपोर्ट कर सकते हैं सिंपली। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो आप इसको मजीद एक्सप्लोर कीजिएगा। मैंने जितना एक लेक्चर में हो सकता था, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन गिग क्रिएशन में वीडियो क्रिएशन तो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा कि एक दिन के अंदर हम इसको जितना कवर हो सकता है उतना कर लें। ठीक है। बाकी ये कि आप जो भी कोई भी आपकी क्यूरी होगी, या बाद में हम जब फोटोशॉप की तरफ जाएंगे तो हम इसमें एक लेक्चर देन भी हम रखेंगे कि हम अपने फ्लायर को डिजाइन करके उसको एनिमेट करेंगे, बेसिकली जिस तरह हमारे पास शॉर्ट एड्स जैसे चल रहे होते हैं। ठीक है। जैसे मैंने उस दिन अपने एक स्टूडेंट के भी दिखाए थे, तो वो चीजें बेसिकली डिजाइन करना, वो भी एक यानी कि स्किल है। और डिफरेंट जो आपके पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसके भी ऑर्डर आ रहे होते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए लोग उस चीज को डिजाइन करवा रहे होते हैं। ठीक है। तो वो चीज हमारी एक अलग से हम सीख लेंगे। और एक चीज और कीजिएगा कि आप फाइवर के ऊपर ना क्लॉथिंग लेबल्स की गिग्स को चेक कीजिएगा। वो बहुत कम है, लेकिन उसके ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं, और क्लॉथिंग लेबल्स को इतना डिफिकल्ट नहीं होता। जस्ट आपने उसमें लेबल डिजाइन करना होता है, जो टैग्स नहीं होते, अक्सर आप क्लॉथ के टैग्स देख रहे होते हैं, जो कपड़ों के साथ टैग्स लगे होते हैं। ठीक है। वो आपने बेसिकली डिजाइन करना होता है, वो अक्सर रेक्टेंगल पे ही होता है या टाई कट शेप्स के ऊपर होता है। आपने जस्ट लोगो लगाया होता है, बारकोड लगाया होता है और नेम लिखा होता है। तो उसकी गिग्स एक आपने चेक कर लेनी है, तो वो मजीद आपको थोड़ी सी उस तरफ भी आप जाएं। ठीक है। उसके अलावा टी शर्ट, ठीक है, कप्स डिजाइन, इन चीजों को भी देखें। तो ये इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इन चीजों के नो डाउट हमारे लेक्चर्स होंगे, लेकिन आप इसको खुद से देखिएगा। जी बिल्कुल, यूलिट से काफी मिलता जुलता है रहमान, लेकिन उससे थोड़ा सा बेहतर है। मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर जो फर्स्ट वीडियो एडिट की थी वो यूलिट में ही की थी। मिठाई ऑनलाइन ही आएगी फिर केविन। जी बिल्कुल रहमान, मैंने बताया कि यूलेट से काफी मिलता जुलता है, लेकिन उससे काफी बेहतर है।
नहीं, आप उसको देख लें कि अगर आप उसको कर सकते हैं तो फिर बनाएं, अदरवाइज अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। लेकिन टी शर्ट के अंदर आप टी शर्ट अगर टेक्स्ट बेस है तो टाइपोग्राफी बेस्ड टी शर्ट होती है तो आप उसकी गिग बना सकते हैं, क्योंकि टाइपोग्राफी आपको काफी हद तक आ जाती है तो आप उस चीज की गिग बना सकते हैं। ठीक है, बाकी मग पे भी अक्सर आप टेक्स्ट ही लिख रहे होते हैं या डिफरेंट शेप्स को मर्ज करके आप टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, या कंपनी का जो लोगो होता है वो प्लेस करवा रहे होते हैं या कोई कोट लिखवा रहे होते हैं, तो आप इस चीज की गिग बनवा सकते हैं। अगर आपने बनाना है तो आप बना सकते हैं। चलें, गुड रहमान, आप अपनी गिग्स के लिए वीडियोस बनाए ना तो फिर यूट्यूब में बना लें आप। अगर आपने इस चीज को नहीं करना तो आप यूट्यूब में बना लें, कोई इशू नहीं है। बेसिकली हमारा मकसद तो ये है कि हम गिग्स के लिए वीडियोस बनाएं। चलें, कल का क्योंकि मेरा लेक्चर तो नहीं है, कल गेस्ट लेक्चर है, आप ईद के बाद ही मुलाकात होगी। एडवांस आप सबको ईद मुबारक भी हो गई। ठीक है, और थोड़े से रोजे रह गए, दुआओं में भी याद रखा करो। केवन इतनी क्यूरीज नहीं होती, देखिए आप बड़ी गपशप लगा रहा है केवन। केवन से भी पूछ लो ना, काम किया था? नहीं, केवन पहले बड़ा अच्छा जा रहा था, अब कुछ दिन से मेरे ख्याल में बिजी है कहीं। चले रहमान, इन चीजों को देखिएगा, बेसिक्स तो आपकी अब मेरे ख्याल में आप एक दफा इस चीज को करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन बाद में आपने जब इसको मजीद करना है तो सेल्फ लर्निंग हो ना तो हर चीज हो जाती है। यूट्यूब के ऊपर इसके बहुत ज्यादा ट्यूटोरियल्स पड़े हैं, जीएफएक्स मेंटोर के भी हैं, ठीक है, इसके अलावा भी दो तीन लोगों के हैं, तो बहुत अच्छे हैं। अगर आप उनको देख लेते हो तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और उसमें आप ये देखा करें कि आप उसकी पूरी वीडियो को ना देखने बैठ जाया करें, बस जो जो चीज आपको चाहिए होती है आप उसको देखा करें, क्योंकि वीडियोस में वो पहले 5 मिनट में अपनी तारीफें और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बात कर रहे होते हैं, उसके बाद वो इधर उधर की बताते रहते हैं, और 2 मिनट की वो वीडियो होती है जो बेसिकली हमने देखनी होती है। चले, हमारे लेक्चर का टाइम एंड हो गया है। इंशाल्लाह फिर ईद की छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह गपशप होगी। तो आप एक बस छुट्टियों में ये कीजिएगा कि अपनी वीडियो गिग्स को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिएगा, उनके लिए वीडियोस बनाइएगा। ठीक है, ये सारे काम कीजिएगा, और बिहांस की अपनी प्रोफाइल्स को मजीद इम्प्रूव कर लें। ठीक है, और जिनके अभी तक मुझे लिंक्स नहीं आए, अभी भी काफी लोगों के नहीं आए, मैं आपको पहले भी बताया था कि जिनके लिंक्स नहीं होंगे वो ग्रेजुएट नहीं होंगे, चाहे अटेंडेंस पूरी हो। तो लिंक्स लाजमी हैं, तो लिंक्स मुझे लाजमी सेंड कर दीजिएगा। चले इंशाल्लाह कैमन। चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, एडवांस ईद मुबारक, और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर किसी की कोई भी क्यूरी होगी तो मुझे स्लैक पे कांटेक्ट कर लेगा। और जी बिल्कुल, ईद वाले दिन क्लास होगी। जब अब है तो अब नहीं लेने आते 7-8 लोगों के अलावा, तो ईद वाले दिन किसने आना है? ईद वाले दिन आप लोगों ने भी नहीं आना, जो आप लोग सारे। चलें ठीक है, जवाब ओके, ओके, अल्लाह हाफिज।